गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं योग माया मिश्रा, क्लास 4th की हिंदी टीचर, आप सभी बच्चों का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 दान का हिसाब और आज हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा पार्ट। देखिए क्या होता है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। क्या होता है, 2 दिन बाद एक सन्यासी आते हैं, एक संत, एक साधु राजसभा में आते हैं और राजा को आशीर्वाद देते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, उनको राजा को महावीर दानी कर्ण से उनकी तुलना करते हैं और अपनी प्रशंसा सुनकर सबको अच्छा लगता है। राजा को भी कहीं ना कहीं अंदर से प्रसन्नता हुई जब उसने अपने को कर्ण के बराबर सुना और उन्होंने कहा कि मैं बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। मेरी भी जो मन की इच्छा है, मेरी भी जो अभिलाषा है, उसको भी कृपया महाराज पूरी करें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, ज़रा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना लेता हूँ, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, यानी कि इस तरीके से लेता हूँ। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। देखिए, अपनी प्रशंसा सुनकर राजा को मन में हर्ष होता है, राजा खुश होते हैं और वो जानना चाहते हैं कि सन्यासी उनसे क्या मांगना चाहते हैं, किस लिए उनकी तारीफ हो रही है। और वो खुद ही अपने स्वभाव के अनुसार सन्यासी से कहते हैं कि अगर आप कम मांगेंगे तो शायद आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी जिसकी आपको इच्छा है। तो अब सन्यासी ने क्या जवाब दिया। सन्यासी कहते हैं, मैं तो सन्यासी हूँ। सन्यासी का बच्चों क्या अर्थ होता है, जिसको सांसारिक वस्तुओं में रुचि ना हो, उसको कहते हैं सन्यासी। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो हर चीज़ का त्याग कर चुका हूँ, मैं अधिक धन लेकर क्या करूँगा, मुझे अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो राजकोष से, मतलब सरकारी खजाने से 20 दिन तक भिक्षा चाहिए है, लेकिन मेरे भिक्षा मांगने का जो नियम है वो थोड़ा अलग है। मैं पहले दिन जो पैसा लेता हूँ या जो धनराशि लेता हूँ, उसका बराबर हर दिन दुगना होता चला जाएगा। ठीक है, ये उनका भिक्षा लेने का तरीका था। राजा बोले, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी रकम हो जाएगी। अब राजा ये जानना चाहते थे कि अगर ये 20 दिन तक बराबर दुगना, हर दिन दुगना पैसा लेंगे तो ये पहले दिन कितना पैसा लेंगे, ये जानने की राजा को इच्छा होती है। सन्यासी ने कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दीजिए। सन्यासी ने, जो साधु थे, उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन केवल 1 रुपये लूँगा। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। अब क्या होता है, जब उन्होंने ये सुना कि पहले दिन तो ये सिर्फ 1 रुपये लेंगे, तो राजा खुश हो गए और उन्होंने आज्ञा दे दी कि इनको 20 दिन तक बराबर से भिक्षा, राजकोष से जितना धन ये चाहते हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए और जब सन्यासी ने सुना ये चीज़ कि राजा ने हामी भर दी है, राजा ने आज्ञा दे दी है, तो राजा की प्रशंसा करते हुए सन्यासी वहाँ से चले जाते हैं। अब देखिए आगे, राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। राजभंडारी कौन होता है, जो कि वहाँ का हिसाब किताब रखता है।
ठीक है। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा लेने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकाला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो किसी को इतना धन नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। क्या हुआ, जब 10 दिन बीत गए तो उन्होंने हिसाब देखा, भंडारी ने तो देखा, रे यहाँ तो बहुत पैसा चला गया है, राजकोष से, खजाने से बहुत सारा पैसा निकाला जा चुका है। तो जब उन्होंने ये देखा तो उनको ये लगा कि अरे महाराज तो किसी को बिल्कुल भी पैसा, बिल्कुल दान दक्षिणा कुछ देते ही नहीं थे, इतना पैसा कैसे खर्च हो गया। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। उन्होंने जब मंत्री से कहा तो मंत्री ने भी कहा कि ये तो राजा के हुक्म से ही, राजा की आज्ञा से ही धन निकाला जा रहा है। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। फीका पड़ जाना मतलब बच्चों ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है होश उड़ जाना। जब इस बार मंत्री ने हिसाब देखा तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, अर्थात वो घबरा गए। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोले, यह क्या कर रहे हो? अभी इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोले, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी हिसाब पूरा करो। क्या हुआ, जब इतने पैसे जब चले गए तो मंत्री परेशान हो गए और उन्होंने कहा राजभंडारी से कि आप पूरा हिसाब निकाल कर मुझे बताएं कि कितना धन खर्च हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।